फ्रेंड्स, वेलकम टू गुजर काव्या ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आज मैं कुछ अलग बनाने जा रही हूँ। जो मैंने उस दिन मक्के की रोटी बनाई थी और आज मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी। और बाजरे की रोटी के साथ ही मैं कुछ बाजरे का ही अलग बनाऊँगी, पर मैं आपको भी बताऊँगी नहीं मैं क्या बनाऊँगी, मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या बनाऊँगी। क्योंकि बहुत से हरियाणा में और यूपी साइड लोग बहुत खाते हैं उसे। और अब बाजरे का सीज़न कुछ दिन और है, क्योंकि गर्मियाँ भी स्टार्ट सी हो गई है, तो बाजरे की रोटी और ये सब चीज़ कुछ टाइम ही और मिलेगी। तो जितने मिल रहे उतने फ़ायदा उठा लेते हैं। अब जब मैंने बनानी सीख ली तो मैं बनाती रहती हूँ। तो उस दिन मैंने मक्के की रोटी बनाई थी, अब आटा भी रखा, फिर आटा भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं रात ही बनाने वाली थी, पर रात मुझे कुछ काम हो गया था तो मैंने नहीं बनाई थी। और आज मैं अपने और मम्मी के लिए बाजरे की रोटी बनाऊंगी और उसके साथ बाजरे का कुछ और स्पेशल सा, जो बहुत लोगों को पसंद है और मुझे भी पसंद है। मैंने भी यही खाना सीखा था, मुझे मम्मी ने सिखाया, मतलब मम्मी ही बनाती थी तो कभी कभार हम लोग खाते थे तो अच्छा लगता था। शायद बहुत से लोगों को समझ भी आ गया होगा कि बाजरे का और क्या बनता है। तो मैं आज वही बनाऊंगी। पहले तो मैं चटनी वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि सिल पे चटनी बनानी है, मिक्सी में मैं चटनी नहीं बनाती हूँ। तो मैं वही बना लेती हूँ थोड़ा सा चटनी, क्योंकि मम्मी भी चटनी खाएगी कम मिर्च की, तो मैं मम्मी के लिए चटनी बना रही हूँ। उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और आज देखती हूँ कि आज मेरी बाजरे की रोटियाँ पहले जैसे बनती है या कुछ अलग बनती है। और फिर बाजरे का जो भी है मैं दिखाती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। क्योंकि अब बाजरे का क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है और बाजरे की रोटी वगैरह, मक्के की रोटी, ये कुछ टाइम में और मिले खाई जाएंगी। क्योंकि गर्मियों में बाजरे की रोटियाँ नहीं खाई जाती है क्योंकि बाजरा गर्म होता है। और ये सब चीज़ें तो सबको ही पता होगी। तो इसलिए जितने थोड़ा सा टाइम है, ये होली के आसपास तक हम लोग भी खा लेते हैं और फ़ायदा उठा लेते हैं बाजरे का। और अब मैं बाजरे की खिचड़ी बनाना भी सीखूंगी नेक्स्ट टाइम। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मुझे खिचड़ी बनानी भी नहीं आती है। पर मैं सीख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं बाजरे की खिचड़ी भी बना लूँगी। उसमें भी थोड़ी मेहनत है उसे कूटने वगैरह में, पर कोशिश करूँगी तो आ ही जाएगी बनानी। तो मैं अब वो भी सीखूँगी। अब मुझे लग रहा है कि सच में मैं बड़ी हो गई हूँ। वैसे माँओं के फ़ायदे तो बहुत होते हैं और मैं बहुत लक्की हूँ कि मुझे दो दो माँओं का प्यार मिला था। बस किस्मत में एक ही का था, तो अब फ़िलहाल एक का ही है। मम्मी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और बना बना के खिलाया भी है। सिखाया नहीं है, खिलाया भी है। और हमारी मम्मी बहुत काम करती है, जितना कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए कभी सब चीज़ें बनाने की कोशिश नहीं करी, सिंपल रोटी सब्जी। क्योंकि और जब चीज़ें मम्मी बना देती थी तो कहती थी चलो मैं ही बना के खिला देती हूँ। और अब तक मम्मी ने ही हमें बाजरे की, मक्के की रोटी वगैरह ये सब चीज़ मम्मी ने ही बना के खिलाई है। मेरा तो अब फर्स्ट टाइम ही हो रहा है कि मैंने अब सीखी है। तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैंने सीख ली। तो चलो मैं बनाती हूँ तक अपनी बाजरे की रोटी और चटनी। मिलती हूँ, दिखाती हूँ मैं आज बाजरे का और क्या बनाऊँगी। तो मैं गूंद लेती हूँ आटा, ताकि रोटी बना सकूँ। तो मैंने ये आटा ले लिया है, अब मैं इसे गूंदती हूँ। ये आटा भी गूंद ही गया है। अब चलो तैयारी करो अपनी रोटी बनाने की। पता नहीं कैसी बनेगी आज बाजरे की रोटी। तैयारी तो पूरी है कि अच्छी बने। उस दिन तो अच्छी ही बनी थी, आज देखो कैसी बनती है। जब कोई चीज़ सीखो और फिर वो आ जाए ना, तो उसका तो अंदर से एक अलग ही खुशी सी होती है, जो कि मुझे इस वक्त हो रही है। कि ऐसा लगता था कि शायद हमें बनानी आएगी ही नहीं, पर फाइनली आ ही गई बनानी। और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब भी मैं बनाती थी ना, मेरी साइडों से टूट जाती थी। लेकिन अब मुझे बनाने का तरीका आ गया
अब नहीं टूटती, अब अच्छी बनती है। देखो भाई मेरी सिमट की रोटी तैयार है। आज ऐसी ही बनी है क्योंकि मैंने इसमें आज ज़रा सा भी आटा नहीं मिलाया, जिसकी वजह से थोड़ी साइड से ऐसी हो रही है। अभी मैं पूरी थाली तैयार करके दिखाती हूँ कि मैं कुछ और भी बनाऊँगी। और अब मैं पहले मम्मी को दे के आती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। बाजरे की रोटी का और क्या बनेगा। तो गाइस आप गुड़ और बाजरे की रोटी और घी को देख के कुछ समझ तो आ ही गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बाजरे की रोटी का मलीदा। जो लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, बहुत से हरियाणा में लोग इसको भी बहुत पसंद करते हैं। मलीदा को मलीदा ही कहते हैं, मैं हमारे यहाँ तो मलीदा ही कहते हैं, औरों के यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अभी रोटी बहुत गर्म है और इसे मैं तोड़ रही हूँ और फिर इसमें घी मिलाएंगे। अभी तो बहुत गर्म रोटी में मेरा ही हाथ जल रहा है, लेकिन इसे गरम गरम ही करते हैं क्योंकि ठंडी होने के बाद तो ये बनती ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाने दो और फिर मैं इसमें डालती हूँ घी। तो भाई फ्रेंड्स, मेरा मलीदा जो मैंने आज ये भी फर्स्ट टाइम ही बनाया है, जो खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगता है। अब ये देखने में कैसा लग रहा है वो तो मुझे नहीं पता, पर खाने में बड़ा टेस्टी है क्योंकि इसमें जब घी और गुड़ गिरे या रोटी गिरी है तो टेस्टी तो हो गई। हाँ, थोड़ी सी शक्ल इसकी ऐसी लग रही है, और जिस तरीके से मैं इसे बना रही थी उस तरीके से अगर मेरा जिस तरीके से मैंने मलीदा बनाया था उस तरीके से अगर मेरे बच्चे मुझे देख लेते ना तो वो मेरे हाथ से खाना भी नहीं खाते। कहते मम्मी ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर कई बार मेरा बेटा निशु मुझे देखता है आटा गूंथते हुए तो मेरे से कहेगा मम्मी मैं ग्लव्स ला दूंगा, तुम उससे मतलब बना करे करो, इस तरीके से आटा मत करे करो। तो मैं हमेशा उससे आने जब वो नहीं होता है जब भी मैं आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ। लेकिन अगर आज सच में मलीदा देख लेता तो बिल्कुल ही नहीं खाता, और पता नहीं खाना भी खाता या नहीं खाता। तो इसलिए मैंने फटाफट पहले ही बना लिया उसके खाना खाने से पहले ही। पर ये मतलब जो भी चीज़ है बच्चों का ये घर में ही है। बाहर तो वो कहीं मोमोज खा लेंगे या कहीं भी कुछ खा लेंगे, उस चीज़ के लिए वो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई बाहर कैसा है कैसा नहीं है, उन्होंने कैसे बनाया है। पर ये तो बस घर में ही रूल है कि अरे मम्मी ऐसे बना रही हो, मम्मी ऐसे नहीं धोए, मम्मी ये नहीं। जबकि मैं बहुत तरीके से बहुत फिर भी उस तरीके से करते हैं कि भाई जैसे मतलब ये नहीं है। बाहर बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि मोमोज वाले ने कैसे बनाए होंगे, कैसे करा होगा। पर चलो बच्चों का बात माननी पड़ती है, और इसी वजह से मैं नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ घर में। कभी मुझे बाहर जाना हो तो मैं जब ही लगाती हूँ कि कभी आटे वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से। ये मेरी सोच है, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही घर में नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ, और मुझे कहीं जाना हो या कोई प्रोग्राम वगैरह हो मैं जब ही नेल पेंट यूज़ करती हूँ। कुछ इसके पीछे भी कोई रीज़न है जो फिर कभी बताएंगे। अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरी बाजरे की थाली भी तैयार हो चुकी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेरी बाजरे की थाली जिसमें मलीदा सब कुछ है, और जिस किसी को खानी हो आ सकता है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है तो मैं पहले खा लेती हूँ, और मैं आप लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ। और अगर कुछ लोग ये कहना चाहोगे कि मैं इतना घी खा रही हूँ सब कुछ कह रहे हो तो कह सकते हो, कभी कभी चलता है बाजरे वगैरह की रोटी के साथ। ऑलमोस्ट मैं नहीं खाती हूँ, पर आज मैं खा ही रही हूँ और मैं मोटी हूँ तो हूँ। लोग क्या कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाओ पियो और मस्त रहो। तो फाइनली मेरा खाना हो चुका है और टेस्ट भी बहुत आ गया था, क्योंकि बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है। मतलब सिमट की रोटी जो मैं बचपन में कहती थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले मुझे डिपेंड रहना पड़ता था मम्मी के ऊपर कि जब मम्मी बनाएगी जब हम खाएंगे, या ये वेट करना पड़ता था। कई बार तो मम्मी कह देती थी भाई तुम खुद भी बनाना सीखो, मैं तुम्हें कब तक खिलाती रहूँगी, मुझसे बहुत देर खड़ा नहीं हुआ जाता या कुछ। क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हा वगैरह तो है नहीं जो बैठ के बनाए,
हम लोग गैस पे ही बनाते हैं, तो मम्मी काफ़ी देर खड़ी रहती थी तो थक जाती थी सबके लिए बनाते बनाते। लेकिन अब जब फाइनली मुझे आ ही गई है तो अब जब भी मेरा मन करता है मैं बना के खा लेती हूँ। हालांकि अभी मैंने सिर्फ एक दो बार ही बनाई है, पर जब मुझे बनानी आ ही गई है तो अब किसी का वेट क्या करना। अब मैं मम्मी को भी खिला देती हूँ बना के, जैसे कि मैंने आज खिलाई है। और मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, और मैं भी खुश बना बना के कि फाइनली मैंने सीख ली मक्के और बाजरे की रोटी बनानी, जो मुझे बहुत टफ लगती थी कि शायद मुझसे कभी नहीं होगी, मुझसे तो बनेगी ही नहीं। लेकिन मैंने पहले भी 2-3 बार ट्राई की थी बनाने की, पर मेरे से ठीक से बनी नहीं रही थी। लेकिन अब पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि मेरे से बन गई, और अच्छी ही बनी है। ऐसी नहीं बनी कि कोई ये कहे कि इतनी बेकार है या कुछ है। और अब मैं बना लेती हूँ जब भी मेरा मन करता है। हालांकि बनानी सीखी है तब जब गर्मियों का सीज़न आना शुरू हो गया है, वो भी अगर मम्मी का ऑपरेशन नहीं होता आँख का तो अगर मम्मी के आँख का ऑपरेशन नहीं होता तो शायद मुझसे नहीं बनती, और मैं सीखती भी नहीं। सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल नहीं सीखती, मैं फिर भी मम्मी के ऊपर ही डिपेंड रहती कि मुझे ये लगता मुझसे तो बनेगी ही नहीं, मुझसे तो बनेगी ही नहीं। लेकिन मैंने 3 चीज़ सीखी है मम्मी की आँख बनने से। एक साग बनाना, एक मक्के की रोटी और एक बाजरे की रोटी। और फाइनली मेरी सब चीज़ें अच्छी ही बनी है। हालांकि मेरे से मैं खाना तो अच्छा ही बना लेती हूँ, कभी मतलब ऐसा नहीं बनाती कि भाई अच्छा नहीं बना या कुछ भी, तो अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैं सच में खाना अच्छा बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी मक्के की रोटी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।